अस्सलाम वालेकुम। इसी दुआ उम्मीद के साथ जहाँ कहीं रहें खुश रहें आबाद रहें, अल्लाह ताला सबको अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखें। आज हम बनाएंगे सर्दियों की फेवरेट सब्ज़ी, सबकी मनपसंद। तो आज हम बनाएंगे करेले गोश्त, बहुत ही मज़े के, बहुत इजी तरीके से बताऊंगी। और करेलों की जो कड़वापन होता है उसको ख़त्म करने का तरीका भी आपके साथ शेयर करूँगी। तो करेलों मैंने काट लिए से करेले और इनको मैंने नमक लगा कर रखा था। तो नमक तकरीबन मैंने 2 घंटे इसको लगाए रखा। और इस तरह जब इसको धो लेंगे तो इसका पानी हाथ की मदद से दबा दबा कर निकालें। तो पानी जब अच्छे से निकल जाएगा तो इनको हम करेंगे फ्राई करने के बाद इनको मैंने निकाल लिया प्लेट के अंदर। और ये देखें, इस तरह का जब कलर हो जाए तो हम करेलों को निकाल लेंगे। और फिर मैंने चिकन डाल दिया, तो चिकन को भी हम फ्राई करेंगे। तो ये चिकन फ्रोज़न था इसलिए ये झाग सी बन रही थी, तो आप फ्रेश भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने चिकन को फ्राई कर लिया। जब इसका कलर चेंज होने लग जाएगा चिकन का और झाग सी ख़त्म हो जाएगी तो इसके अंदर हम डालेंगे बाकी के मसाले। तो यहाँ पर चिकन को तकरीबन 7 से 8 मिनट लगे। चिकन हमारा हो गया है फ्राई। साथ में ही मैंने आलूओं को फ्राई किया है। अगर आपको आलू पसंद है तो आप 2 से 3 डाल सकते हैं, नहीं तो स्किप भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने आलू भी शामिल किए हैं। 2 आलू मैंने लिए हैं, उनको बारीक बारीक सा काट कर चिप्स की तरह हम इसको फ्राई करेंगे। तो जब चिकन ब्राउन हो जाएगा, प्याज 2 डाल दिए और 2 ही मैंने टमाटर डाल दिए। बड़े साइज़ के टमाटर लिए थे। और साथ में ही हल्दी और सुरख मिर्च हाफ़ चम्मच, हल्दी हाफ़ चम्मच। और नमक हम बहुत ही कम डालेंगे क्योंकि हमने करेलों को नमक लगा कर रखा था, इसी वजह से नमक बहुत कम डालेंगे। हाफ़ चम्मच मैंने दड़ा मिर्च का शामिल किया है। और साथ में ही सूखा धनिया इस्तेमाल करेंगे। इसके अंदर हम गरम मसाले का इस्तेमाल नहीं करेंगे। तो सूखा धनिया 1 चम्मच भरकर मैंने इसके अंदर शामिल कर दिया। और इनको हम मिक्स कर लेंगे। और मिक्स करने के बाद इनको पकाएंगे। जब प्याज अच्छे से गल जाएगा और टमाटर भी गल जाएंगे, टमाटरों का पानी ड्राई हो जाएगा, तो इसके अंदर बाकी की चीज़ें शामिल करेंगे। तो यहाँ पर इनको मैंने मिक्स किया और फिर मैंने पकाया। तकरीबन 5 से 6 मिनट लगे और हमारे प्याज भी गल गए और हल्का सा मसाला सा बनने लग गया, ग्रेवी सी। तो इसके अंदर बाकी की फिर मैंने चीज़ें शामिल करनी। तो यहाँ पर हो गया है तैयार हमारा चिकन और प्याज भी गल चुका है। तो इसके अंदर मैं अब डाल दूँगी लहसुन और अदरक का हल्का सा मैंने चम्मच, अदरक बहुत ही कम मैंने डाला है, और लहसुन का 1 चम्मच हम भर कर डाल देंगे। और साथ में ही अब इसके अंदर डाल देंगे करेले जो मैंने फ्राई किए हैं। करेलों को फ्राई करने के बाद आलू भी शामिल कर देंगे और इन सब चीज़ों को कर लेंगे मिक्स करने के बाद इसके अंदर हम डालेंगे हाफ़ कप दूध का, जो करेलों की कड़वापन को ख़त्म करेगा। तो अगर आपको ज़्यादा स्पाइसी यानी कड़वा पसंद है तो आप करेले स्किप कर सकते हैं। तो इसके अंदर इमली का रस भी शामिल कर सकते हैं। तो यहाँ पर दूध ड्राई हो गया था और ज़बरदस्त थे हमारे करेले, तैयार हो गए थे और खुशबू भी बड़ी ज़बरदस्त आ रही थी। तो यहाँ पर इसको मैं डिश आउट करूँगी। और चाहें तो आप सब्ज़ धनिया इसके अंदर शामिल कर लें, सब्ज़ मिर्चें शामिल कर लें। तो यहाँ पर मैंने प्लेट के अंदर करेले निकाल दिए और ज़बरदस्त हमारा सालन तैयार है। ज़रूर ट्राई करें और बहुत इजी रेसिपी है। 15 मिनट लगेंगे, आपका खाना दोपहर का तैयार हो जाएगा। तो आप ज़रूर ट्राई करें और कमेंट्स में बताएं कि आपको मेरी करेले गोश्त की रेसिपी कैसी लगी। क्विक एंड इजी रेसिपी आपके साथ शेयर की। उम्मीद करती हूँ आपको ये रेसिपी ज़रूर पसंद आएगी। वीडियो अच्छी लगे तो दूसरों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया करें और लाइक भी किया करें। इंशाल्लाह आपके साथ नई रेसिपी शेयर करूँगी। दुआओं में याद रखें। अल्लाह।